हेलो, सलाम टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या हाल है आप लोगों के? आई होप, उम्मीद है सब खैरियत से होगे और सब सेट होगा ऑन योर साइड। सो आज की वीडियो इज़ आल्सो अबाउट इटली स्टूडेंट वीज़ा। सो आज का भी कुछ टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो को आप पूरा देखो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ये वाली ड्यूटी तो आपको हमेशा करनी है। और ये डायलॉग सेम है, आप लोग थक गए होगे ये सुन सुन के, लेकिन मैं बोलता रहूँगा क्योंकि ये तो स्टार्टिंग लाइन सेम ही होनी है। सो जस्ट अ जोक। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। और ख़ास तौर पे उन बच्चों के जिनके यूनिवर्सिटी के एडमिशन आ चुके हैं, उनको आपका एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी से मिल चुका है। जो आपने ईमेल अपनी एक आपकी ऑफिशियल ईमेल है जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया था और उसके थ्रू आपको एडमिशन लेटर आ चुका है, तो ख़ास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो उसके बाद जो सबसे सेकंड स्टेप होता है हर यूनिवर्सिटी के लिए, वो आपके पास जो यूनिवर्स इटली होती है उसमें वेबसाइट जो होती है उसमें आपको जाके अपनी प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपने पूरे स्टेप बाय स्टेप बताया होगा कि क्या करना है। इसमें 3 स्टेप होते हैं, स्टेप ए, स्टेप बी और स्टेप सी। कोई मुश्किल नहीं है, आप उसमें जाते हो। स्टेप ए में आपकी पर्सनल डाटा लेते हैं, उसके बाद स्टेप बी में आपकी जनरली यूनिवर्सिटी की डिटेल्स होती हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है वो आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं, आप यूनिवर्सिटी अपना सिलेक्ट करते हो, कोर्स सिलेक्ट करते हो। सो स्टेप बी में स्टेप ए में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपको ख्याल रखना है, वो है आपका नोम और सरनेम। आई मीन नेम, योर गिवन नेम एंड योर सरनेम एज पर योर पासपोर्ट। सो वो आप गलती पहले ही ना करो कि जो आपका गिवन नेम और जो सरनेम पासपोर्ट पे है आप वही लिखो। वहाँ पे नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम आ जाती है, और अगर आप प्रॉब्लम कर भी दो तो उसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ आपको अभी आगे ही वीडियो में। सो पर्सनल डाटा में अपने नाम की स्पेलिंग एज पर योर पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट नंबर और ये सब चीज़ें आपको करेक्ट डालनी है। ये आपको स्टेप ए में ख्याल रखना है। 3 स्टेप में होता है, स्टेप ए, स्टेप बी एंड स्टेप सी। स्टेप बी में जब आते हो तो आपको ये ज़रूर ख्याल रखना है कि जो यूनिवर्सिटी का नाम है जो आपको सिलेक्शन में आता है वो आप सही डालो, अपना कोर्स सही डालो और ये डिटेल सही डालो। स्टेप सी में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी पीडीएफ फॉर्म में हैं और क्लियर पिक्चर बहुत ज़रूरी है, वो आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपलोड कर दो। तो ये स्टेप सी है। उसके बाद स्टेप सी में जाते हो और आप अपनी प्री इनरोलमेंट के लिए सबमिशन कर देते हो। सो किसी को ईमेल के थ्रू प्री इनरोलमेंट आपके पास जो दुमानदा कहलाता है प्री इनरोलमेंट का, वो जल्दी आ जाता है और किसी के पास जो है वो देर में आता है ईमेल। सो इसके लिए आप परेशान ना हो। लेकिन एक इसमें एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको मसला आ सकता है कि जैसे ये मुझे एक केस पता था कि उसका सरनेम और जो गिवन नेम है वो एज पर पासपोर्ट नहीं डाला हुआ था। तो जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था उनकी तरफ से ईमेल आती है। इसमें 2 सिचुएशन होती हैं कि अगर आपका जो सरनेम या नेम में कोई आपको पर्सनल डाटा में अपनी कोई करेक्शन करनी है, आपने गलती कर दी, तो आप क्या करो? या तो आप यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट इसकी जो प्री इनरोलमेंट है मॉडिफिकेशन की आप ईमेल करोगे, या जो है वो यूनिवर्सिटी आपको ख़ुद ईमेल करेगी कि आप जो है वो जहाँ से आपने प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई किया वेबसाइट पे जाओ और अपने नाम की करेक्शन करो। वहाँ आप जब जाते हो तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि सर नेम और नेम की करेक्शन कैसे होती है। तो यूनिवर्स इटली में आप जाते हो, वेबसाइट में आप अपने वहाँ पे रिजर्व्ड एरिया जो आपका अपना अपना पोर्टल बनाया हुआ है, आप वहाँ पे प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन में जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक तो आता है गो टू द क्वेश्चन। सही है, गो टू द क्वेश्चन के नीचे आप देखोगे हेयर इज सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। हेयर इज सम यूजफुल इंफॉर्मेशन में आप सबसे जब नीचे आओगे तो एक लाइन लिखी हुई है कि द अपडेटिंग ऑफ द पर्सनल डाटा must be requested from the technical support specifying the data to be corrected and attaching a copy of the passport। सो आपको अपने पर्सनल डाटा में कोई भी चेंज करना है तो वो यूनिवर्सिटी मॉडिफाई नहीं कर सकती। बाय द वे, यूनिवर्सिटी मॉडिफाई कर सकती है आपका कोर्स का नाम और चीज़ें कर सकती है स्टेप बी और स्टेप सी में,
लेकिन अगर आपको पर्सनल अपना डाटा जो है वो मॉडिफाई करना है तो आप इधर जाओगे टेक्निकल सपोर्ट में। टेक्निकल सपोर्ट में आप जाके अपनी क्वेरी लिखोगे कि भाई मेरा नाम का इशू था, उसमें ऑप्शन आते हैं, आप मेरा नाम करेक्ट कर दो, मैंने एज़ पर पासपोर्ट गलती से सही नहीं किया। उसके बाद आप पासपोर्ट वहाँ पे डाउनलोड करोगे, आई मीन अटैच करोगे एज द एविडेंस कि मेरा नाम ये है। उसके बाद आपके पास ईमेल आ जाएगी कि भाई आपकी करेक्शन हो गई है, और अब फिर जाके आपके पास वो प्री इनरोलमेंट आपके पास लेटर आ जाएगा। और वो नॉर्मली जो प्री इनरोलमेंट लेटर है वो आपकी जो रिस्पेक्टिव एम्बेसी होती है वहाँ पे भी आपके पास चला जाता है। सो यहाँ तक प्री इनरोलमेंट का आपके पास जो है वो प्रोसेस होता है। और अगर इन केस आपके नाम में खुदा ना खास्ता मसला है तो इसका ये सोल्यूशन है। सो आई होप आपको वीडियो जो है वो फ़ायदा देगी। और जो कुछ आपको मसले हैं या क्वेरीज़ हैं, सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो। सो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं ब्रेक के बाद।